आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वैसे तो देखिए इन तीन गुणों पर प्रतिदिन ही चर्चाएं होती हैं और इन तीन गुणों के ही देखिए अलग अलग शास्त्रों में कुछ लक्षण बताए गए हैं। उन्हीं लक्षणों में से देखिए जो इनका मुख्य लक्षण है, जो इनका एक मूल आधार है, उन तीन तत्वों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सतोगुण को हमने ज्ञान से जोड़ा है और रजोगुण को हमने क्रिया से जोड़ा है और तमोगुण को हमने पदार्थों से जोड़ा है। मूलभूत रूप से ये तीन स्थितियां आपके हमारे जीवन में हर क्षण बनी रहती हैं। हर क्षण बनी रहने का अभिप्राय है कि आपके हमारे ये तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन सभी स्थितियों का आपस में एक संबंध है। अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाता। जब तक हम प्रकृति को ही ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाते, तो फिर जो परमात्मा की जो एक व्यवस्था है, क्योंकि हम सभी भाई बहन तो देखिए चेतन स्वरूप आत्मा है। चेतन स्वरूप आत्मा का अभिप्राय हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तो आपका हमारा जो एक ज्ञान है, वो नित्य अपने स्वरूप में बना रहता है। जब जब हम प्रकृति के सम्मुख होते हैं, अब प्रकृति के सम्मुख होने का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुणों से। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की अलग अलग स्थितियां हैं। अक्सर मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों का यथार्थ ज्ञान ले नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चाओं को गंभीरता से नहीं लेता। गंभीरता से किसको लेता है? संसार को। संसार को पाना चाहता है, संसार को भोगना चाहता है। और संसार को हो या ये पूरा जगत कहो, माया कहो, ये तो देखिए पदार्थों की है। अब पदार्थों का अभिप्राय देखिए, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ही मुख्य रूप से लिया जाता है। और आपका हमारा तो देखिए शरीर ही ये पांच पदार्थों का बना हुआ है। देखिए आपका शरीर, मेरा शरीर, चाहे जोगी का हो, चाहे भोगी हो, चाहे रोगी हो, देखिए सबके ही शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। और शास्त्रों में तो यहाँ तक भी समझने में आता है कि ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इन 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की योनियां समझाएगी और ऊपर की योनियां 3,99,999 है। और एकमात्र आपकी और मेरी देखिए ये मनुष्य योनि है। इस मनुष्य योनि का ही विशेष महत्व है। मनुष्य योनि का विशेष महत्व इसलिए समझा गया है क्योंकि ये कर्म योनि है, साधना योनि है। और शेष ऊपर की जो 3,99,999 योनि है, वो भी भोग योनियां है। और नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनि है, वो भी भोग योनियां है। बस ऊपर की और नीचे की भोग योनि में मुख्य अंतर क्या है कि ऊपर की योनियों में विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं और नीचे की योनियों में जिनका जिक्र लगभग हम प्रतिदिन ही देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी संदर्भ में करते ही रहते हैं। ये अधोगति की योनियां हैं, कष्टमयी योनियां हैं, दंडमयी योनियां हैं, तामसी योनियां हैं। और इन तामसी योनियों में देखिए हम कितनी ही योनियां तो अपने घरों के आसपास ही देखिए देखते रहते हैं। चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं। हालांकि देखिए वनस्पति, एक साधारण मनुष्य तो देखिए वनस्पति को योनि नहीं समझता, जबकि शास्त्रों में तो 20 लाख तरह की जो वनस्पति योनि है, 9 लाख तरह के जल में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं और 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे और 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु, ये कुल मिला के हो जाते हैं 80 लाख। और मनुष्य योनि और ऊपर की योनियों को शास्त्रों में मनुष्य नस्ल कहा गया है।
ये 4 लाख है, जिसमें देखिए 3,99,999 ऊपर की जोड़ियां समझाएगी। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन मनुष्य योनि का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का एक अवसर केवल और केवल मनुष्य योनि में है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 3 योग की एक स्थितियां समझाई हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन आज हमारी वीडियो का जो एक मुख्य विषय है वो तो देखिए 3 गुणों के इर्द गिर्द ही है, और 3 गुणों के ये लक्षणों को हमने मुख्य रूप से सत्वगुण को ज्ञान के साथ, रजोगुण को क्रिया के साथ और तमोगुण को पदार्थों के साथ जोड़कर इनका एक मूल स्थितियां समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में इन पदार्थों का विशेष महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे संसार में देखिए विज्ञान की स्थिति मजबूत होती जा रही है, यानी कि नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं, हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए पदार्थ बढ़ते जा रहे हैं। पदार्थ बढ़ते जाने का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी देखिए क्रियाएं कम होती जा रही है। आज देखिए इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, हम सभी भाई बहनों के घरों में देखिए सुख सुविधा के अनेकों साधन हैं। आपका हमारा श्रम घटता जा रहा है, और श्रम घटने के कारण आपके हमारे जीवन में जो शेष समय बचता है, उस समय विशेष को मनुष्य देखिए भोग विलास में कहो, मौज मस्ती में कहो, उन स्थितियों में यानी कि मनुष्य का अधिकांश जीवन विषय भोगों की गलियों में बीतने लगा है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का एक प्रमादवश जीवन बीतने लगा है। आराम प्रस्त जीवन उसका बनता जा रहा है। ये सभी स्थितियां आपको हमें देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर और कारण शरीर के स्तर पर आपको हमें देखिए कोई एक सुखद स्थितियां दीर्घकाल में उत्पन्न नहीं करती। ये सभी पदार्थ अल्पकालिक सुख देते हैं, और जैसे जैसे मनुष्य इन पदार्थों का सुख लेने का व्यसनी बनता जाता है, आदत पड़ती जाती है, तो उसका देखिए फिर धीरे धीरे स्वभाव बिगड़ने लगता है। स्वभाव बिगड़ते बिगड़ते उसके कारण शरीर में इन विषय भोगों के संस्कार पड़ने लगते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको भी क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा। हालांकि इसमें भी देखिए कोई दो राय नहीं है कि पदार्थों का सुख लेने के लिए आपको में क्रिया भी करनी होती है, और क्रिया जब तक ज्ञान पूर्वक नहीं होती तब तक हम उस पदार्थ का सुख ले नहीं पाते। आपके हमारे घरों में देखिए चाहे माता खाना बनाती है, चाहे बहन खाना बनाती है, चाहे आपकी पत्नी खाना बनाती है, यानी कि कोई भी गृहिणी जो खाना बनाती है उसको खाना बनाने का एक ज्ञान होता है। ज्ञान का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से होता है, और ज्ञान होने के बाद जब हम क्रिया करते हैं तो फिर हम पदार्थों से एक उचित स्थिति में सुख ले पाते हैं। अब यदि मनुष्य को देखिए ज्ञान नहीं है, केवल क्रिया हो रही है पदार्थों पे, तो फिर हम उस पदार्थों का उतना अधिक सुख ले नहीं पाते। देखिए इस बात को आप एक उदाहरण से समझ ही सकते हैं कि जब जब गृहिणी खाना बनाती है तो खाना स्वादिष्ट बनता है। जब जब हम स्वयं अपने हाथों द्वारा क्रियाएं करते हुए पदार्थों द्वारा हम खाना बनाते हैं तो आपको में देखिए ज्ञान तो होता नहीं है। अब ज्ञान के अभाव में आपकी हमारी जो क्रियाएं हैं वो सुखद स्थितियां उत्पन्न नहीं कर पाती, वो स्वादिष्ट खाना बनाने में अपूर्ण मानी जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ को आपको हमें समझना है कि जब तक आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे नहीं होता, प्रथम स्थान का अभिप्राय देखिए एक सत्संग से है, एक ज्ञानमय स्थिति से है,
जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण की ही प्रधानता बनी रहती है, तो फिर रजोगुण में हम जितनी भी संसारी क्रियाएं करते हैं, संसारी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, सुख सुविधा के साधन को जुटाने के लिए, जब हम सतोगुण का दामन छोड़ देते हैं, सतोगुण का संग छोड़ देते हैं, या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं कहो कि जब जब आपके हमारे जीवन में चार पुरुषार्थों में देखिए अर्थ और काम प्रथम स्थान पे आ जाते हैं, धर्म यानी कि सतोगुण यानी कि ज्ञान हटने लगता है, तो फिर ये जो अर्थ और काम है ये बिगड़ने लगते हैं। शास्त्रों में तो देखिए ये जो चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष कहे गए, वास्तव में तो देखिए मोक्ष एक पुरुषार्थ ना होकर आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है, एक लक्ष्य है, जिसको सभी मनुष्य देखिए पाना चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष का अभिप्राय आनंदमय स्थिति से है। और कोई भी मनुष्य देखिए सुख नहीं चाहता, वो परम सुख चाहता है। वास्तव में हम देखिए ज्ञान के अभाव में प्रकृति के सुखों में ही एक परम सुख ढूंढते हैं, जबकि माया को, प्रकृति को शास्त्रों में ही बार बार ठोक बजा के कहा गया कि ये माया जड़ है और हम सभी आत्माएं चेतन हैं। यानी कि चेतन का परम चेतन सत्ता से ही एक संबंध बनने पे आपको में एक आनंद की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। देखिए परम सुख कहो या आनंद कहो, दोनों एक ही स्थिति है। परम सुख का अभिप्राय देखिए उस परम स्थिति से है जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। अब कोई भी मनुष्य देखिए ऐसा सुख तो चाहता नहीं है कि वो सुख फिर धीरे धीरे दुख में बदल जाए, जबकि सभी संसारी मनुष्यों का एक अनुभव है कि इस संसार में भले ही सुख है, लेकिन वो सुख क्रमशः घटता जाता है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं पहला रसगुल्ले में सुख है, दूसरे में उतना नहीं है, तीसरे में दूसरे के समान भी नहीं है, और चौथे पांचवे में वो सुख की बजाय फिर वो कुछ विपरीत स्थितियां यानी कि दुख की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। और फिर भी यदि हम रसगुल्ला खाना छोड़ते नहीं तो फिर वो पूर्ण रूप से आपको में दुखी करता है। ये सभी स्थितियों का आपको में देखिए अनुभव है। ये देखिए आहार में नहीं, जैसे आपके बारे देखिए 5 प्रकार के एक भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 विषयों पर ये स्थितियों का देखिए आप और हम अनुभव कर सकते हैं। हम किसी भी सुख को देखिए पकड़ नहीं सकते, और यदि हम पकड़े रखते हैं तो फिर वो पकड़े रहने के बाद वो दुखद स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो फिर मनुष्य सहज ही दुख से एक निवृत्ति चाहता है, छुटकारा चाहता है, तो फिर उस सुख को वो छोड़ देता है। यही देखिए पदार्थों का एक स्वभाव है। इस पदार्थ को मनुष्य महसूस करता है, समझता है, लेकिन फिर भी उन सुखों को पकड़ने के लिए वो खींचतान करता है। इन सुखों को प्राप्ति के लिए ही पुरुषार्थ करता है, और इन सुखों की प्राप्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते करते जब वो उनको प्राप्त नहीं कर पाता या पुरुषार्थ नहीं करता, तो मनुष्य छीना झपटी करता हुआ, अनीतिगत कार्य करता हुआ, पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अनादिकाल से चलती आ रही हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य इन सभी स्थितियों से कुछ संदेश नहीं लेता, शिक्षा नहीं लेता। यानी कि प्रकृति के 3 गुणों के स्वभाव को, लक्षणों को हम समझ नहीं पाते। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ को स्वयं एक सारथी बनते हुए उसके रथ के 5 घोड़ों के जो एक लगाम है अपने हाथ में रखते हुए यही एक संदेश दिया है कि ये 5 भोग्य विषय हैं, क्योंकि ये 5 भोग्य विषय देखिए अंतोगत्वा ये पदार्थ हैं। पदार्थ का अभिप्राय आपके बारे देखिए जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, ये भी देखिए पदार्थों का ही बना है। आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, उसको भी आप सूक्ष्म शरीर के नाम से, ये भी एक सूक्ष्म तत्वों का बना है। ये 24 तत्वों का जो एक ब्रह्मांड है, इनको भी देखिए पदार्थों की दुनिया ही आप समझ सकते हो। कुल मिलाकर
इस भौतिक माया को एक पदार्थ रूप में ही आपको भी समझना होता है। इस भौतिक माया के ही ये 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये अलग-अलग देखिए, एक लक्षण कहो, यंत्र कहो, इनके अलग-अलग स्वभाव कहो। इसलिए तो आज हमने देखिए सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा है और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा है। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर भी मात्र एक पदार्थ है। ये माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर का जो निर्माण होता है, इसके पीछे का कारण भी देखिए 5 भौतिक विषय हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। जब तक मनुष्य इन सभी स्थितियों का एक ज्ञान पूर्वक अध्ययन नहीं करता, शोध नहीं करता, क्योंकि ये शोध करना, ज्ञान लेना केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। मनुष्य योनि में ही ये साधना करने का एक अवसर है। साधना करने के अवसर का लाभ उठाते हुए हम ये जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति पाने का भी प्रयास है। ये जो प्रकृति के 3 गुणों का जो एक बंधन है, ये बंधन देखिए 3 शरीरों के हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये स्थूल शरीर तो देखिए पूर्ण रूप से ही एक पदार्थों का बना है। इसी तरह सूक्ष्म शरीर देखिए 5 आपके बड़े भोगी विषय हैं, वो भी तामसी माने जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनको देखिए राशि माना गया है, क्रिया से जोड़ा गया है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं और 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनसे हम क्रियाएं करते हैं। इसलिए तो देखिए रजोगुण को आज हमने एक क्रिया से जोड़ा है, तमोगुण को हमने देखिए एक पदार्थों से जोड़ा है, जबकि सत्वगुण को हमने ज्ञान से जोड़ा है। अब ज्ञान का यहाँ पर देखिए मन बुद्धि से है। मन बुद्धि की देखिए ये एक सूक्ष्म शरीर में सात्विक स्थिति बताई गई है और कारण शरीर जो कि एक अहंकार युक्त है। अहंकार को भी देखिए एक सात्विक ही माना जाता है, लेकिन जब इस अहंकार में हम एक तामसी स्थिति स्वयं ही उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन जब हम मन बुद्धि और अहंकार में एक तामसी स्थितियां स्वयं उत्पन्न करते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के 3 गुण जो एक नित्य क्रम में आते हैं। शाम को सूर्य डूबते ही तमोगुण के लगभग 8 घंटे की स्थितियां होती हैं, उसके बाद सतोगुण की 8 घंटे की स्थितियां होती हैं, जिसमें सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट के पूर्व की जो एक स्थिति है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है, यानी कि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति बताई गई है, जब वो गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से एक लगभग प्रभावित नहीं होता। जबकि दिन में यानी कि सूर्य निकलने के 2 घंटे 40 मिनट बाद की जो एक स्थितियां हैं, वो रजोगुण की मानी जाती हैं। क्रियाओं की, जब एक संसारी मनुष्य देखिए धन कमाने के लिए भाग दौड़ करता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, भोगों की प्राप्ति के लिए क्रियाएं करता है, यानी कि संसार आपको में एक गतिशील नजर आने लगता, वो एक रजोगुण की स्थिति है। हालांकि शास्त्रों में देखिए स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, उसको भी एक रजोगुण से ही जोड़ा है। कुल मिलाकर संसार में एक साधारण मनुष्य की स्थिति देखिए राजसी मानी जाती है। राजसी मानने जाने का अभिप्राय एक संसारी मनुष्य में देखिए विषय भोगों के प्रति एक विशेष रुचि बनी रहती है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब हम पदार्थों को अधिक से अधिक भोगने का एक सुख मान लेते हैं, तो आपके हमारी स्थिति में देखिए रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां होती हैं, जबकि आज हमने देखिए सत्वगुण की स्थिति पर एक विशेष आपका ध्यान आकर्षित इसलिए किया कि आपको हमें मिले हुए जीवन में रजोगुण और तमोगुण को सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखने पे ही आपका हमारा एक जीवन सफल हो पाता है, एक सार्थक स्थिति बन पाती है। ठीक उसी तरह जैसे हम पदार्थों का देखिए
एक सफलतापूर्वक, ज्ञानपूर्वक जब हम क्रिया करते हैं, तो पदार्थों का हम सही से सुख ले पाते हैं। क्योंकि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, वो भी देखिए पदार्थों का बना हुआ है। ये मनुष्य जोड़ी का जो एक मिला हुआ अवसर है, ये तभी सफल हो पाता है, सभी सार्थक हो पाता है, जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ज्ञानमय स्थिति बनाता है। हालाँकि आपकी हमारी आत्मा आरंभ से ही, स्वभाव से ही, स्वरूप से ही वो ज्ञानवान है। लेकिन जब-जब हम प्रकृति के पदार्थों का, क्योंकि पदार्थ अपने आप में ही देखिए तामसी माने जाते हैं। तमोगुण को देखिए अंधकार से भी जोड़ा जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है। और रजोगुण को अक्सर हम देखिए एक धुंधली स्थिति से जोड़ते हैं। यानी कि जब-जब हम सतोगुण का संग करते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की देखिए बुराइयाँ नहीं आती। हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए अपने कर्मों को भी सही दिशा देते हैं। यदि हम देखिए सकाम भाव से कर्म करते हैं, तो फिर हम विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म करते हैं, निषिद्ध कर्मों से बचे रहते हैं, जो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाते हैं। ये सभी स्थितियाँ बिना सत्संग किए, बिना ज्ञान के, बिना सत्वगुण का संग किए आपके हमारे जीवन में सही-सही बन नहीं पाते। देखिए इन 3 स्थितियों का, पदार्थों से, क्रिया से और ज्ञान से, इन 3 गुणों का संबंध समझाते हुए हमने अपने मिले हुए जीवन में एक सार्थक स्थिति बनानी है। सार्थक स्थिति बनाने का अभिप्राय क्या है? कि हमने सत्वगुण को अधिक महत्व देना है, ज्ञान को अधिक महत्व देना है। क्योंकि बिना ज्ञान के आपकी हमारी क्रियाएँ पदार्थों पर एक सही-सही संभव हो नहीं पाती। यानी कि आपका हमारा जो एक जीवन है, जो मनुष्य जीवन है, वो तभी सफल हो पाता है, तभी सार्थक हो पाता है, जब मनुष्य सतोगुण की लगाम से, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए हम अपने जीवन को जीते हैं। और यदि हम सत्संग करते नहीं और ऐसे ही भाग-दौड़ करते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, यानी कि रजोगुण में अधिक उछल-कूद करते हुए एक तमोगुण की स्थितियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आपकी हमारी स्थिति, फिर वो पदार्थों का जो एक सुख है, वो अल्पकालिक तो हो सकता है, तो फिर वो आपके हमारे जीवन की एक अपूर्णता मानी जाती है। आपके हमारे जीवन में एक कर्माशय बिगड़ने की स्थितियाँ समझी जाती हैं। बुरे-बुरे संस्कार बनने की ही स्थितियाँ बनने की संभावना होने लगती हैं। क्योंकि आपके हमारे जीवन में सत्संग का अभाव है, ज्ञान की अपूर्ण स्थिति है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब-जब मनुष्य सत्संग से दूर होता जाता है, ज्ञान से दूर होता जाता है, तो अज्ञानता उसको घेरने लगती है। यानी कि जब-जब हम प्रकाश से विमुख होते हैं, तो अंधकार में स्थितियाँ बनने लगती है। पदार्थों को देखिए अंधकार की स्थिति से भी जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर इन सभी स्थितियों से आपको में ज्ञानपूर्वक संदेश लेना होगा, अपने जीवन को एक व्यवस्थित करना होगा। और व्यवस्थित का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है। यानी कि मिले हुए जीवन में हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए अपने रजोगुण को, यानी कि अपने संसार को, अपनी क्रियाओं को, अपने कर्मों को एक व्यवस्थित दिशा देनी होगी। यानी कि इन पदार्थों से आपको हमें केवल उतना ही सुख लेना है कि आपके हमारे स्थूल शरीर का जीवन निर्वाह हो सके, और मिले हुए जीवन में हम सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपने ज्ञानमय स्थिति को मजबूत करें। क्योंकि जैसे-जैसे आपका हमारा ज्ञान मजबूत स्थिति में आता है, इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में कर्माशय भी नहीं बिगड़ता, आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं। यानी कि कारण शरीर जैसे-जैसे क्रमशः सुधरता जाता है, तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का वो जो ढकने वाली स्थिति थी, आवरत वाली जो ज्ञान की स्थितियाँ थी, वो फिर कमज़ोर होने लगती हैं। आत्मा अपने मूल ज्ञान में वापस लौटने लगती है, और फिर आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले ही सजातीय संबंध था, जिसको ये प्रकृति के अमर्यादित विषय भोगों ने ढक दिया था। यानी कि आपका हमारा ज्ञान की एक विस्मृति हो गई थी, जिसके फलस्वरूप हम परमात्मा को भूल गए थे। परमात्मा को भूलने के
फलस्वरूप ही आपके हमारे जीवन में आनंद की स्थितियां बन नहीं पाती, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि दूसरी ओर माया कहो, माया के ये तीन गुण कहो, और उन तीन गुणों में भी देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण पदार्थों से जोड़ा जाता है, इसलिए वो एक निकृष्ट गुण माना जाता है। और रजोगुण भी देखिए, क्योंकि तमोगुण के पास की स्थिति है, इसलिए उसका भी देखिए कोई एक विशेष महत्व माना नहीं जाता। विशेष महत्व केवल सत्वगुण को माना जाता है। सत्वगुण का अभिप्राय सत्संग से है, ज्ञानमय स्थिति से है, क्योंकि सत्वगुण को देखिए एक मुक्तिदायक गुण माना जाता है, जबकि रजोगुण को और तमोगुण को एक बंधनदायक गुण माना जाता है। तो इन सभी स्थितियों पर इन सभी गुणों के महत्व को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए, यानी कि जन्म मरण के बंधन को जो आप और हम यदि कमजोर करना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा की सम्मुखता बनानी होगी, जिसके लिए प्रकृति के सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक संस्कार जगाना होगा। देखिए ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से बनने आरंभ हो जाती हैं, तो फिर आपका हमारा जो एक जीवन में जो एक बंधन की स्थितियां हैं, एक दुखद स्थितियां हैं, जो कि तमोगुण और रजोगुण के कारण ही उत्पन्न होती हैं, वो सहज ही समाप्त होने लगती हैं। क्योंकि आपके हमारे जीवन की देखिए अधिकांश समस्याएं वो रजोगुण और तमोगुण के कारण ही उत्पन्न होती हैं। जबकि सतोगुण देखिए एक प्रकाश की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है, एक समाधान की स्थिति है, एक मजबूत सात्विक नींद बनने से फिर परमात्मा की ओर आपकी हमारी सम्मुखता बढ़ती जाती है, और परमात्मा के आनंद की झलकें आपको हमें क्रमशः मिलने लगती हैं। जैसे जैसे आप और हम देखिए सतोगुण की स्थिति मजबूत कर लेते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में योग की स्थितियां बनने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। फिर मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी कि वो प्रकृति के सम्मुख न होकर फिर वो परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। वो योग की स्थिति में आ जाता है। आरंभिक स्थिति देखिए कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है। तो इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए प्रकृति से हमें ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेना होगा, और परमात्मा जो अनंत स्वरूप सत्ता है, उससे क्रमशः साधना करते हुए, योग की स्थिति बनाते हुए, परमात्मा से जुड़ते हुए परमात्मा को पाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। देखिए आज की चर्चा को मैंने बहुत ही संभल संभल कर आपको समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है क्योंकि आज की चर्चा का कुछ एक विशेष ही गंभीर विषय था, हो सकता है आप एक बार, दो बार, तीन बार सुनकर इसके सही सही भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में हम ज्ञान को अधिक महत्व देने लगेंगे, क्योंकि ज्ञान ही आपके हमारे जीवन का एक मूल आधार है। ज्ञान में स्थिति मजबूत होने पे ही परमात्मा का जो एक ज्ञान विज्ञान है, परमात्मा की जो एक महत्ता है, वो मनुष्य को फिर समझ आने लगती है। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपका हमारा मिला हुआ जीवन फिर सफल होने लगता है, सार्थक दिशा की ओर चलने लगता है। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियां आपके जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। और यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का भी सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।